सो चलिए गाइस, आज का हमारा टॉपिक क्या लिखिए, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस। ओजोनोलिसिस, ठीक है, ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस। एल्कीन्स एंड एल्काइंस, अगर आप एल्कीन्स और एल्काइंस का ओजोनोलिसिस कराओगे तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का, इन दोनों का क्या कर सकते हो, प्रिपरेशन कर सकते हो। अब यही पढ़ रहे हैं हम लोग, प्रिपरेशन ही तो चेक कर रहे हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का। कार्बोक्सिलिक एसिड को अलग से पढ़ेंगे, ये मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, ठीक है। सो कार्बोक्सिलिक एसिड को अलग से पढ़ेंगे। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन का पहला प्रिपरेशन मेथड चेक कर रहे हैं आज की इस वीडियो का, जिसका नाम है ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस, जिसमें एल्कीन वाला पार्ट तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। और ये केमिकल रिएक्शन आप कहां पढ़ चुके हो, ये 11th क्लास में आप पढ़ चुके हो। मैं फिर से रिपीट करा रहा हूं, मान लीजिए आपने नहीं भी पढ़ा है तो टेंशन नहीं लेना, ठीक है। सो देखिए, यहां पर मैं एक एग्जांपल लेता हूं और आपको समझाता हूं पहले, फिर मैं उसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको कि शॉर्टली आप कैसे फटाफट से अंदाजा लगा सकते हैं ओजोनोलिसिस से क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है, ठीक है। तो देखिए, सपोज कीजिए कि आपने ये एल्कीन लिया, पहला एग्जांपल ले रहा हूं और उसमें आपको प्रोसेस भी बता रहा हूं। सो यहां पर मान लीजिए कि आपने ये एल्कीन लिया CH3, उसके बाद CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, इसको प्रोपीन कहेंगे। और अगर आपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका रिएक्शन किससे करवाया, O3 से। ओजोनोलिसिस करा रहे तो ओजोन की जरूरत तो पड़ेगी। अब सीन कुछ ऐसा है कि यहाँ पर ये जो ओजोन है उसमें जो तीनों ऑक्सीजन है वो इस पाई बॉन्ड को, और ये जो आपको दोनों बॉन्ड दिखाई दे इनको तोड़ते हुए तीनों ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ जाएंगी। और ये चीज आपने एनसीईआरटी में लास्ट टाइम पे कहाँ पे पढ़ी है, 11th क्लास में, कुछ इस तरह से जुड़ जाती हैं, ये आपको पता होगा। ध्यान से जरा चेक करिएगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन तो है ही, ठीक है, यहाँ पर कार्बन और उसके साथ 2 हाइड्रोजन, ठीक है। सो यहाँ पर ऑक्सीजन इस तरह से जुड़ गई दोनों बॉन्ड को तोड़ते हुए। ध्यान से इसको देखो, दिख रहा है सब लोगों को। सो इस तरह से यहाँ पर इस तरह से तीनों ऑक्सीजन इन दोनों बॉन्ड को तोड़ते हुए यहाँ पर जुड़ जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पर इसकी रिएक्शन आप कराते हो जिंक से, जिंक प्लस वाटर, ठीक है, आप इससे करवाते हो। और यहां पर होता है रिडक्शन। जिंक क्या करेगा, यहां से इस ऑक्सीजन को लेके चलता बनेगा, यानी कि ZNO की फॉर्मेशन करेगा और ये बॉन्ड कुछ इस तरह से टूटेंगे। ये भी आपने देखा है, ये देखिए इस तरह से टूटते हैं। ध्यान है, बहुत ईजी है, ध्यान से इसको देखो। तो यहां पर क्या बन गया जरा चेक करो, कार्बन ने एक वैलेंसी यहां से फ्री करी, ऑक्सीजन ने अपनी वैलेंसी यहां से फ्री करी। तो कार्बन को भी एक बॉन्ड बनाना है, इस ऑक्सीजन को भी, तो ये आपस में क्या करते हैं, ये आपस में बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेते हैं। यहां से कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन, मतलब कार्बोनिल कंपाउंड बना। कौन सा बना, चेक करो, CH3CHO, CH3CHO दिखाई दे रहा है। तो एक तो बन गया हमारे पास CH3CHO, ठीक है। तो ये बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एसेट एल्डिहाइड, ठीक है। सो नाउ दिस इज एसेट एल्डिहाइड। चलो अब यहां पर क्या बना जरा चेक करो, कार्बन एक वैलेंसी फ्री करी, ऑक्सीजन ने भी एक वैलेंसी यहां से फ्री करी है। ये टूटा ना बॉन्ड, यहां से कार्बन का बॉन्ड टूटा, यहां से ऑक्सीजन का, ये आपस में बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेते हैं। क्या बनेगा जरा चेक करो, HCHO। तो यहां पर एक और बनता है कंपाउंड, यहां पर HCHO, जिसको फॉर्मेल्डिहाइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। सो ये फॉर्मेल्डिहाइड, सो ये 2 कंपाउंड यहां पर बाहर निकले। अब देखिए प्रोसेस कितना आसान है, ठीक है। ये तो आपने 11th में पढ़ा है, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा इसको करने की। यहां तक पहुंचने की वैसे कुछ खासी जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको वैसे इस इंटरमीडिएट को ओजोनोमाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, ओजोनोमाइड, ठीक है, ओजोनोमाइड, इसको ओजोनोमाइड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और उसके बाद यहां पर जिंक से रिडक्शन होता है, इसलिए इसको रिडक्टिव ओजोनोलिसिस भी कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लो। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, क्योंकि जिंक यहां पर क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को अलग कर रहा है। द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ओजोन, क्या, रिडक्टिव, रिडक्टेंस कहलाते हैं ना। तो यहां पर बेसिकली रिडक्शन हो रहा है, इसलिए इसको कहते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। यहां पे रिडक्शन हो रहा है और ओजोनोलिसिस पहले हो चुका है। सो दिस इज कॉल्ड रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। क्लियर हो गया सब लोगों को। अब देखिए इस तरह से यहां पर क्या बना, यहां पर एक यूनिट तो आपको दे रही है एसिड एल्डिहाइड और ये वाली यूनिट आपको फॉर्मेल्डिहाइड दे रही है। पहचानने का तरीका क्या है, शॉर्ट ट्रिक देखिए। सपोज कीजिए कि आपको इस बार एग्जांपल दे दिया कुछ ये वाला सिंपल, एक और यहां पर एग्जांपल लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। आपको इथीन दे दिया और आपको कहा कि यहां पर बताइए कि O3 पहला और दूसरे में यहां पर लिखा है जिंक प्लस वाटर, आपको क्या मिलेगा।
तो आपको रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करवाना है तो कुछ नहीं है, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। आप ऑक्सीजन लो, ठीक है, और यहां पर क्या करो, इनको तोड़ो। इस कार्बन के 2 बॉन्ड टूटे हैं, इसके ऑक्सीजन के भी 2 बॉन्ड टूट गए, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड बना दो, या कार्बन टू ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड बना दो। आपको जरा चेक करो क्या मिलेगा, HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड। CH2O यानी कि HCHO एक ही बात है जिसको फॉर्मेल्डिहाइड है, इसके 2 यूनिट मिल जाएंगे आपको, 2 यूनिट ऑफ HCHO। चेक करना ध्यान से, ये CH2O को ढंग से बनाओ ना आप, जरा ध्यान से इसको देखो, कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो गया, बाकी दोनों हाइड्रोजन इस तरह से जुड़े होंगे ना, तो इसको क्या बोलेंगे, HCHO। दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड, इसको फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। तो आसानी से आपने 2 यूनिट फॉर्मेल्डिहाइड के बना लिए, बस इतना ही करना होता है। शॉर्ट ट्रिक को ध्यान से देखो। अब एक बार और अप्लाई करके दिखाता हूं, ध्यान से उसको चेक करना। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए कि आपको ये दिया है कुछ, यहां पर कार्बन, यहां पर CH3, यहां पर CH3 लगा हुआ है, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर कार्बन, और उसके बाद मान लीजिए कि यहां पर H2 ये दिया आपको। सपोज कीजिए ये एल्कीन दे दी, और इस एल्कीन पे लिखा हुआ है फर्स्ट स्टेप में आपको O3 से रिएक्शन है, और सेकंड स्टेप में आपको जिंक प्लस वाटर। तो आपको इनको देख के तुरंत मालूम पड़ जाएगा कि आपको ओजोनोलिसिस करवाना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, कुछ नहीं है, सिंपल ट्रिक क्या है, ऑक्सीजन लो, बॉन्ड्स को तोड़ दो, इस तरह से स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल तरीका। तो यहां पर कार्बन ऑक्सीजन आपस में डबल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे। अब जरा सोचो क्या बनाएगा, CH3C डबल बॉन्ड CH3, आ रहा है समझ में। तो ये क्या बन गया, कीटोन, जबकि यहां पर क्या है, HCHO ये वाला फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड एंड कीटोन की फॉर्मेशन होगी। तो यहां पर बना देता हूं, ये C डबल बॉन्ड O, और यहां पर CH3, और यहां पर भी CH3, और साथ में क्या बन रहा है, HCHO। ये लीजिए, कीटोन एंड फॉर्मेल्डिहाइड की फॉर्मेशन होगी। अब देखिए इससे आसान तो क्या होगा, आसान है। सो ध्यान से इसको चेक कर लो, ये सिंपल तरीका है, ये शॉर्ट ट्रिक है। मैं लिख देता हूं नीचे जो भी बता रहा हूं आपको, दैट इज अ शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक है जिसके थ्रू आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हो कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब आप चाहे तो इस प्रोसेस को लागू कर लो, इस प्रोसेस को लगा के देख लो, कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। इसकी बजाय आप सीधे करो, आपको अंदाजा हो जाएगा क्या बनेगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कीजिए कि आपको ये एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल यहाँ पे, उसके बाद और एग्जांपल मैं आपको इंटरेस्टिंगली साइक्लिक कंपाउंड के एग्जांपल दूंगा। एक और एग्जांपल यहाँ चेक कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर CH3 लिखा है, यहाँ पर H लिखा है, यहाँ पर डबल बॉन्ड C, यहाँ पर CH3 है, और यहाँ पर CH3 है। अब आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो कि यहाँ पर O3 होगा और यहाँ जिंक प्लस वाटर लिखा होगा। तो बताइए क्या क्या बनेगा, ठीक है, बहुत आसान है। बताइए यहाँ पर क्या क्या बन सकता है। तो बहुत सिंपल है, वीडियो को पॉज करो, फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखो क्या बन सकता है। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ दो, ये लो क्या बना, CH3COH, ये तो बन गया एसिटाल्डिहाइड। उधर क्या बना, कीटोन। तो एक तो बनेगा यहाँ पर CH3CHO, और प्लस यहाँ पे क्या बन रहा है, CH3C डबल बॉन्ड O CH3। एक तो एसिटाल्डिहाइड बन गया और एक एसीटोन बन गया। अब इससे आसान तरीका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। इससे आसान तरीके से शायद आपको पता भी नहीं लग सकता ओजोनोलिसिस के थ्रू क्या प्रोडक्ट बन सकता है। अब ध्यान से इसको चेक कर लो, मैं आपको थोड़े एग्जांपल और देता हूं। अब ये तो था रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, वो भी किसका, एल्कीन्स का। एल्काइन के केस में क्या होगा वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे चलते हैं। ले लीजिए। सो चलिए गाइस, अब आगे चलते हैं। साइक्लिक एल्कीन के केस में ओजोनोलिसिस कैसे होगा उसको भी चेक कर लो। एग्जांपल देता हूं बहुत सारे, ध्यान से उसको चेक करिएगा। पहला एग्जांपल देखिए। सपोज करिए कि आपको एग्जांपल दे दिया, ये साइक्लिक सबस्ट्रेट दिया, ठीक है, इस तरह से, और यहां पर उसने डबल बॉन्ड दे दिया, ठीक है। अब वो आपसे पूछता है कि बताइए कि यहां पर ओजोनोलिसिस कराए, मतलब ऑक्सीजन है, ठीक है, सॉरी ओजोन है, और साथ में क्या है, जिंक प्लस वाटर। तो तुरंत समझ जाओ कि यहाँ पर ओजोनोलिसिस होगा। इस केस में प्रोडक्ट क्या बनेगा ये पूछा। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, बताइए कि इस कार्बन के पास हाइड्रोजन, वैसे ये बॉन्ड लाइन डायग्राम में तो हाइड्रोजन दिखाते नहीं है, लेकिन इसके पास एक हाइड्रोजन तो होगा ही ना, क्योंकि 4 बॉन्ड बनाएगा। तो 2 बॉन्ड तो इस कार्बन से बनाए, 1 बॉन्ड इस कार्बन से, तो एक हाइड्रोजन है, इसके साथ भी एक हाइड्रोजन है। अब आपको क्या करना है, मैंने कहा था इस केस में आपको ये डबल बॉन्ड तोड़ना है, तोड़ दो। साथ में ऑक्सीजन का भी तो डबल बॉन्ड है, ये तोड़ना है। अब देखिए आपने कार्बन का डबल बॉन्ड तोड़ा, ऑक्सीजन का भी डबल बॉन्ड तोड़ दिया। इस कार्बन को अब इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड तरीके से जोड़ना है, और इस ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर डबल बॉन्ड तरीके से जोड़ना है, ये जोड़ना है। तो खुद से चेक करो क्या बना, ये है C, ये है H और ये O।
ये दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे तो CHO ग्रुप यहाँ पर आ गया। इसी तरह से यहाँ पर भी क्या होगा, दोनों बॉन्ड टूटेंगे, यहाँ पर CHO ये ग्रुप आ गया। तो फाइनली क्या बन रहा है ज़रा चेक करो। तो साइकिल तो एज इट इज़ जो है बेसिकली ये लीजिए, साइकिल तो टूट गया है, लेकिन ये वाला तो एज इट इज़ ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर इन पॉइंट पर क्या लग जाएगा, CHO, और यहाँ पर क्या लग जाएगा, CHO। ये देखिए आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप तोड़ कैसे रहे हो। यही काम हमने पहले भी किया है। एक और एग्जांपल देता हूँ जिससे और आसानी हो जाएगी। मान लो सेकंड एग्जांपल दिया मैंने आपको ये वाला, इस बार मैं 2 डबल बॉन्ड लगा देता हूँ। ध्यान से इसको चेक करिएगा भाई। ये लीजिए, अब आपसे पूछा कि भाई यहाँ पर O3 पहला और दूसरा जिंक प्लस वाटर, इसे रिएक्ट कराए तो क्या बनेगा, ऐसा सवाल पूछा आपसे। ठीक है, तो अब देखो फिर से, इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है और इधर भी हाइड्रोजन है। क्लियर हो गया है कि नहीं है। चलो अब फिर से इनका काम तो ये है ना कि इन डबल बॉन्ड को तोड़ के यहाँ जुड़ जाना। तो यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड है, दोनों टूटेंगे। यहाँ पे ये भी टूटेगा ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पे देखो तोड़ दिया, ये भी टूटेगा ऑक्सीजन के साथ। ये लो, अब कुछ नहीं करना, इस कार्बन को जिसके 2 डबल बॉन्ड टूट चुके हैं, ये 2 बॉन्ड टूटे हैं, उसको क्या देना है, ये ऑक्सीजन लगा देना है, और इसी तरह से ये ऑक्सीजन इनको लगा देना है। शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। इसी तरह से इस कार्बन के ये 2 बॉन्ड टूटे हैं, ये ऑक्सीजन के साथ लगा देनी है, इसके भी 2 बॉन्ड टूटे हैं, ये ऑक्सीजन के साथ लगा देनी है। अब ज़रा सोचो क्या बनेगा, ज़रा चेक करो, देखना ध्यान से भाई। ये कार्बन तो है ही, ये यहाँ पर क्या है कार्बन, उसके बाद ये ऑक्सीजन जुड़ गया उसके साथ और हाइड्रोजन। तो देखो क्या बन रहा है, ज़रा चेक करना। ये एज इट इज़ यहाँ पर ये CHO लगाओगे और यहाँ पर क्या लगाओगे, CHO। चेक करो, आपने दोनों बॉन्ड तोड़ दिए तो ऊपर वाला यूनिट बचा। तो ऊपर वाले यूनिट में ये है बीच वाला कार्बन, ये कार्बन जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ऑक्सीजन हो गया C, और हाइड्रोजन पहले से ही H, और ऑक्सीजन आपने जोड़ा है CHO, यहाँ पर भी CHO। नीचे भी तो सेम ही यूनिट है, तो इसके कितने बनेंगे, टोटल 2 बनेंगे। दिखाई दे रहा है सब लोगों को। सो यहाँ पर इस तरह से आपको कंपाउंड बनाने हैं। क्लियर हो गया सब लोगों को। एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे और क्लैरिटी आएगी। ज़रा सोचो, अब आप खुद से करो इस एग्जाम्पल को। मान लो कि मैं यहाँ पर पहले 1 बॉन्ड लिया, फिर 2, अब मैं आपको मान लो 3 बॉन्ड दे देता हूँ, और मैं कहता हूँ भाई अब यहाँ बताओ कि क्या बनेगा। खुद से दिमाग लगाओ। O3 लिखा है, दूसरा यहाँ पर जिंक प्लस वाटर लिखा है, पूछा क्या बना। ठीक है, वैसे ही रिएक्शन, क्योंकि बेंजीन है स्टेबल होती है, इसके तीनों बॉन्ड को तोड़ पाना नॉर्मल सिचुएशन में पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक्सट्रीम सिचुएशन लिख देता हूँ। पॉसिबल तो एक्सट्रीम में है ही, एक्सट्रीम सिचुएशन अगर हो तो क्या बनेगा ज़रा चेक करो। ठीक है, अगेन क्या करोगे आप, ये तोड़ दो, ये भी तोड़ दो, ये भी तोड़ दो। अब जहाँ जहाँ कार्बन ने अपने डबल बॉन्ड उसके टूटे हैं, बस वहाँ वहाँ आपको ऑक्सीजन देनी है। यही तो करोगे। ये देखो, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सही है, यहाँ तोड़ दिया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन तोड़े आपने। जहाँ जहाँ तोड़ रहे हो वहाँ वहाँ आप क्या करो, ऑक्सीजन जोड़ दो। तो इस कार्बन ने अपने डबल बॉन्ड ये जो है उसका टूटा है, इस ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन इसको दे दो, ये वाले ऑक्सीजन इसको दे दो, दे दी। अब ज़रा सोचो यहाँ क्या बनेगा। इसी तरह से यहाँ पे भी सोचो, यहाँ पे और यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी सोचो क्या बना, ज़रा चेक करो। ये जो 6 के 6 कार्बन है, ये वाला कार्बन को यहाँ पे ऑक्सीजन मिलेगा, ये वाले कार्बन को ये वाला, 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 और ये वाले कार्बन को ये वाला। सही है, 6 के 6 कार्बन जो है बेसिकली सबको ऑक्सीजन मिल गया। तो अब देखिए यहाँ पर बन क्या रहा है, ज़रा चेक करो भाई। यहाँ से बॉन्ड टूटा तो ये कार्बन और ये कार्बन, इस कार्बन पे भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, इस कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, एक एक हाइड्रोजन सबके पास है। तो क्या बना ज़रा सोचो, यहाँ पर 3 यूनिट बनेंगी CHO की। चेक करो, CHO डबल बॉन्ड, सॉरी सिंगल बॉन्ड CHO नहीं बनेगी क्या, ज़रा चेक करो। ये देखिए ये कार्बन है, ये कार्बन है, आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, और इस कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ेगी, इस कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ेगी, और एक एक हाइड्रोजन तो सबके पास होता है बेंजीन में, नहीं होता क्या। क्लियर हो गया। सो यहां से लेके यहां तक चेक करो कि आपके पास क्या मिल रहा है। ये वाली यूनिट है, इसको आप यूं भी तो बना सकते हो। ये लो, क्या फर्क पड़ता है, ये लो, सारे के सारे बॉन्ड तो पूरे ही हैं। ये लो, क्या आपके पास ये नहीं मिला, दिखाई दे रहा है। सो यही यूनिट मिला आपको। चेक करो, इसको क्या बोलते हैं पता है आपको, दिस इज ग्लाइऑक्सेल। सो दिस इज ग्लाइऑक्सेल। ये लो, एक्सट्रीम सिचुएशन में बेंजीन का भी ओजोनोलिसिस पॉसिबल है, और वहां से आपको ग्लाइऑक्सेल मिलेगी, उसकी 3 यूनिट CHO की 3 यूनिट मिलेगी। आप खुद से दिमाग लगा के देखो,
और जिसको ये समझ में आ गया वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो कि सर हमें तो समझ में आ गया। तो इस तरह से एल्कीन के केस में आपको मैंने एक्सट्रीम लेवल के क्वेश्चन करवा दिए। नाउ विल टॉक अबाउट कि एल्काइन के केस में ओजोनोलिसिस कैसे होगा। ठीक है, दीज ऑल आर कॉल्ड रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। इसकी स्क्रीनशॉट लो, सब लोग इन 3 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो और बताओ कि क्या ये प्रोडक्ट आपको समझ में आ गया। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर CHO जहां एक था वहां पर 2 CHO, ठीक है, जहां पर 2 डबल बॉन्ड थे वहां पर 2 यूनिट बनी है तो 4 CHO लग गए हैं। जहां पर 3 डबल बॉन्ड थे तो यहाँ पर 3 यूनिट लगी हैं, बनी है, यानी कि 6 CHO बन गए, 6 CHO ओवरऑल लगे हैं। दिखाई दे रहा है सब लोगों को। तो इस तरह से आप चेक करो अच्छे से एग्जाम्पल को, और उसके बाद हम लोग अब क्या करने हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, एल्काइंस के केस में चेक करते हैं क्या होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं, ले लीजिए। सो चलिए गाइस, अब एल्काइन के केस में चेक करते हैं ओजोनोलिसिस कैसे होगा। फर्क क्या है, एल्कीन के केस में तो कार्बन टू कार्बन 2 बॉन्ड थे जिसको दोनों को तोड़ के वो तीनों ऑक्सीजन घुस रहे थे। यहाँ पर कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। अब इस केस में क्या होगा चेक करो, और उसके बाद मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। तो देखिए, सपोज करिए कि आपने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन, इथाइन का एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर आप सबसे पहले ओजोनोलिसिस कराओगे। 3 ऑक्सीजन है, बॉन्ड भी 3 ही है, लेकिन तीनों नहीं टूटेंगे इस बार। ये देखिए, दोनों पाई बॉन्ड टूटेंगे, वैसा ही होने वाला है, बॉन्ड 2 ही टूटेंगे और तीनों ऑक्सीजन उसमें घुसेंगे। तो अब देखो सीन क्या है, यहां पर कार्बन टू कार्बन एक बॉन्ड तो अभी तक है, हाइड्रोजन पहले से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब आपको क्या देखने को मिलेगा, यहां पर वो तीनों ऑक्सीजन कुछ इस तरह से, जैसे पहले आपने जोड़े थे वैसे ही जोड़ने हैं। बस यहां पर एक्स्ट्रा क्या चीज है कि यहां पर कार्बन टू कार्बन ये जो बॉन्ड है बेसिकली वो मेंटेन्ड है। जो तीसरा बॉन्ड था, 2 टूट गए और उनकी जगह ये तीनों ऑक्सीजन आ चुके हैं और एक बॉन्ड पहले से ही मेंटेन्ड है। ठीक है, अब आगे देखो क्या होगा। अब आगे का सीन भी ऐसा ही है, जिंक लिया और वाटर लिया, इस केस में क्या होगा। अगर आपने जिंक और वाटर से आगे रिएक्शन कराया तो रिडक्शन होगा। रिडक्शन के केस में क्या करेगा, जिंक यहाँ से इस ऑक्सीजन को लेके जाने लगेगा। अब बॉन्ड कैसे टूटेंगे, तो पहले तो मैं सीधी लाइन खींच दिया करता था, इस बार मैं लाइन खींचूंगा कुछ यूं, भाई कार्बन टू ऑक्सीजन ये बॉन्ड टूटेगा, ये नहीं टूटने वाला, ये सिग्मा बॉन्ड नहीं टूटने वाला, और फिर ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन। तो इस बार मैंने यहां पर ब्रेक कर दिया, पहले मैं सीधी लाइन खींचा था, इस बार मैंने यहां पर ब्रेक कर दिया, यही इसकी ट्रिक है। यहां पर ऐसे और यूं, दिखाई दे रहा है सब लोगों को। यहां पर ये कार्बन टू कार्बन बॉन्ड मेंटेन रहेगा, सिर्फ कार्बन टू ऑक्सीजन, और यहां पर ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन बॉन्ड टूट रहा है। चेक करो, कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो गई, इस ऑक्सीजन की भी एक वैलेंसी फ्री हो गई। वैसे भी हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड बना रहे हैं तो कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड तो आना ही है। तो बहुत ही आसान काम है, क्या करना है, इसके बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है जरा उसको चेक करना। ये कार्बन के साथ हाइड्रोजन तो पहले से ही है, ये सिंगल बॉन्ड टूटा नहीं है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन पहले से ही है। सही है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन पहले से ही है, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड टूटा नहीं है, कार्बन टू हाइड्रोजन पहले से ही लगा हुआ है। बस ये ऑक्सीजन के साथ अब डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, इस कार्बन के साथ आपको यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ग्लाइऑक्सेल बन गया, दिखाई दे रहा है, ग्लाइऑक्सेल, ये पहले भी बना के आए हो आप साइक्लिक कंपाउंड में। ग्लाइऑक्सेल बन गया CHO, दिखाई दे रहा है सब लोगों को। तो ये बनाना है आपको। अब ट्रिक देखो, आपको सिर्फ 2 बॉन्ड तोड़ने, तीसरा नहीं तोड़ना है। आप सीधे कैसे करोगे, मान लो कि ये एग्जाम्पल आ गया आपके पास। ये पहली बात तो बॉन्ड लाइन डायग्राम इसको पता होना चाहिए क्या लिखा है। एक्चुअल में ये लिखा है H की जगह CH3, C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ये है, ये बॉन्ड लाइन डायग्राम है, दिखाई दे रहा है। और बॉन्ड लाइन डायग्राम में ऐसे ही बनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देख लो। यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड आ गया बीच में, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, मिथाइल ग्रुप, दिखाई दे रहा है। अब मान लो कि इससे कहें आपसे कि यहाँ पर O3 और प्लस यहाँ पे आपने लिया जिंक प्लस वाटर, क्या करोगे, बहुत आसान है, चेक करो। आपको 2 ही बॉन्ड तोड़ने हैं, ये एक बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड, बीच का बॉन्ड एज इट इज। इस कार्बन को डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन दे देना है, इस कार्बन को डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन दे देना है, कुछ नहीं करना आपने। ये लो, ये बॉन्ड भी टूटेगा, बस ये बीच वाला नहीं टूटेगा। तो कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड या कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड क्या बन गया, चेक करो। यहाँ पर चेक करना, CH3, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और CH3, डाइकीटो बन गया। ठीक है, डाइकीटो, ये लो। तो इस तरह से बस फॉर्मेशन करानी है। बस इसमें ये एक बॉन्ड जो 3 थे, एक जो एक्स्ट्रा बॉन्ड है वो टूटेगा नहीं, वो मेंटेन रहेगा। अब इससे आसान तरीके से तो क्या हो सकता है, आप खुद से ट्राई करके देखो। ठीक है, आपको अब ऑटोमेटिकली अंदाजा हो जाएगा क्या बना। और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से चेक कर लो।
यहाँ पर हमारा ओजोनोलिसिस के थ्रू, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के थ्रू बेसिकली, ध्यान रखिएगा जिंक है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के थ्रू हमने क्या कर लिया है, एल्डिहाइड और कीटोन की फॉर्मेशन कर ली है। तो यहाँ पर एक और मेथड हमारा खत्म हो गया। सो क्या करना है गाइस, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, और मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी साथ में बता रहा हूँ। देखो आप हमेशा याद रखना, मैकेनिज्म सबका याद करना कोई ज़रूरी नहीं है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा उसके मैकेनिज्म मैं साथ साथ करा ही रहा हूँ, आप बहुत महीनों से ये चीज़ देख रहे हो। लेकिन इस केस में जहाँ पर शॉर्ट ट्रिक्स आपको याद रखनी है, वहाँ पर स्पीडली आपको शॉर्ट ट्रिक की ही प्रैक्टिस करनी है। आता है समझ में? अगले वीडियो मिलते हैं। टिल देन मैंने अनअकैडमी पे एक नया कोर्स फिर से शुरू कर दिया है, और उसमें भी चैप्टर वाइज आप लोगों को प्रैक्टिस करा रहा हूँ। आप एक बार जाके ज़रूर देखो, ठीक है? और इसी तरह से वीडियोज़ देखते रहो और अपनी प्रैक्टिस अच्छे से करते रहो, आपको कोई नहीं रोक सकता। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिर से होमवर्क गिवन है, उसको करो अच्छे से। अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।